सरकार के साथ सीजेपी प्रतिनिधियों की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित की गई है। बता दें आपको कि सीजेपी के साथ बैठक दोपहर करीब 12:30 बजे खत्म होगी। 12:30 बजे बैठक होगी। जंतर मंतर पर धरना खत्म करने को लेकर के बातचीत होगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार के साथ सीजेपी प्रतिनिधियों की बैठक होनी है। अहम मुद्दों पर आज बातचीत हो सकती है। बता दें आपको कि प्रतिनिधिमंडल छात्रों की कई मांगे सरकार के सामने रखेगा। नीट परीक्षा की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर भी चर्चा होगी। पेपर लीक मामले की जांच की प्रगति पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। और ये भी आपको बता दें कि दोषियों के खिलाफ सख्त और समयबद्ध कार्रवाई की भी मांग की जाएगी। भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए स्थायी व्यवस्था पर भी जोर रहेगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं छात्रों के पास, सीजेपी के पास, जो सरकार के सामने आज सीजेपी के प्रतिनिधि रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीजेपी के साथ सरकार की मंत्रियों के साथ अहम बैठक होनी है। 12:30 बजे बैठक होगी। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार वार्ता के जरिए आंदोलन का समाधान निकालने की कोशिश करेगी। इस दरमियान तमाम जानकारी के लिए हमारी सहयोगी स्कंदिता मिश्रा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। स्कंदिता, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? 12:30 बजे मीटिंग होगी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल और सरकार के मंत्रियों के बीच में। कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं जो सीजेपी रख सकता है सरकार के सामने, और सरकार ने क्या पहले भी कहीं सहमति जताई है इनकी मांगों को लेकर के? क्या लगता है? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के जो दो स्पोक पर्सन हैं, आशुतोष रंका और सौरभ दास, ये पहले जब जेपी नड्डा से मिले थे तो कई पहलुओं पर इनकी बातचीत हुई थी, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई थी। और उसके बाद अभिजीत दीपके ने साफ कहा था कि आज देश भर में प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं मिल जाता है। लेकिन आज जो है इनकी बैठक होनी है यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 12:30 बजे, जहां पर इनकी प्रमुख 3 मांगे रहने वाली हैं। एक, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। दूसरा, जिन स्टूडेंट्स ने नीट पेपर लीक की वजह से सुसाइड किया है उनको कंपनसेशन दिया जाए, उनके परिवारों को। इसके अलावा तीसरी मांग जो इनकी है कि जब 20 जुलाई को प्रोटेस्ट जब उग्र रूप ले चुका था, जब पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, कुछ स्टूडेंट्स के तरफ से भी बैकफायर किया गया, पथराव किए गए, उसमें जो है स्टूडेंट के ऊपर कार्रवाई ना की जाए, ऐसी मांगे जो है वो आज कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल की तरफ से रखी जाएंगी। हालांकि देखना होगा कि उनकी मांगों पर क्या सहमति बनती है। फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि इस वक्त भी जो है जंतर मंतर पर नारेबाजी चल रही है। फिलहाल इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि जेनजी का प्रोटेस्ट है तो पूरे देश भर में जो है देखने को मिल रहा है। सड़कों पर जेनजी उतर आया है अपनी मांगों को लेकर। स्टूडेंट्स सिस्टम को जो है वो ठीक करने को लेकर लगातार बात कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, कोई भी एग्जामिनेशन लीक नहीं होना चाहिए। ये बात जो है वो जेनजी की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसी के पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश की गई कुछ गुंडों द्वारा, चाहे वो किसी के भी थ्रू लाए गए हो। लेकिन जिस तरीके से माहौल खराब हुआ, ना सिर्फ न्यू दिल्ली का बल्कि देश के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट हुआ और पुलिस के ऊपर भी अटैक किया गया। तमाम आईपीएस ऑफिसर जो है वो घायल हुए हैं। सवाल ये भी उठ रहा है, देखिए माहौल तो वहाँ के दिख ही रहे हैं हम लोग, लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है, देखिए जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरीके से प्रदर्शन लगातार उग्र रूप लेते जा रहे हैं, इस बीच सोनम वांगचुक ने भी ये बात कही है, उनके भी वीडियो सामने आई है कि वो भी अब अनशन तोड़ देंगे। सरकार से भी उनकी भी बातचीत हुई है। लेकिन इस बीच क्या लगता है आपको, आज जो मीटिंग होगी, अगर सरकार इनकी मांगों को लेकर के सहमत होती है तो आगे का क्या कुछ रणनीति होगी सीजेपी का? अगर कुछ मांगों को लेकर के अगर असहमति बनती है, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो बार बार उठाई जा रही है, उस पर तो एक बार भी सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, तो फिर आगे क्या होगा सीजेपी की रणनीति? देखिए, सीजेपी की रणनीति तो जो है वो लगातार बदलती रह रही है। पहले जो ये लोग कह रहे थे कि संसद चलो, लेकिन खुद 2 कदम भी आगे नहीं चल रहे थे। इनोसेंट स्टूडेंट, मासूम स्टूडेंट जो थे, उनको आगे किया गया अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए। बाद में कहा गया कि प्रोटेस्टर ने हमें खुद मना किया था कि नीचे मत उतरिए। हालांकि ये जो है इनकी तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया, कोई लीडरशिप जो है वो नहीं थी 20 जुलाई को, जिसकी वजह से इतना उग्र हो गया इनका प्रदर्शन। अब जो बात जैसे अभी आपने सवाल पूछा कि इनकी आइन की स्ट्रेटेजी रहेगी अगर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को लेकर, क्योंकि सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। कल रात को 12 बजे जो है प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो बनाया है जहां पर वो
साफ तौर पर देखा गया कि वो जेनजी को एड्रेस करते हुए नजर आए हैं। उनकी जो भाषा है वो थोड़ी बदली हुई थी, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री को भी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं कि जेनजी जो है वो टीवी नहीं देख रहा है, सोशल मीडिया ज्यादा देख रहा है। तो ऐसे में उन्होंने पोर्ट्रेट में फोन रखकर वीडियो बनाया, फ्रेंड्स करके संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, नीट पेपर लीक कोई छोटा मुद्दा नहीं है, जो दोषी हैं वो पहले से जेल में हैं और जो लोग बाकी हैं उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। लगातार अभी जो है वीडियो के जरिए कल रात को प्रधानमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है कि क्या डिसीजन होगा। हालांकि अभी 1 बजे जो है कैबिनेट की ब्रीफिंग भी होना बाकी है, उसमें तमाम बड़े डिसीजंस लिए जा सकते हैं। मीटिंग जो सीजीपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ होनी है उसमें तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी कि जो जेपी नड्डा है उनकी किस शर्तों पर जो है वो अग्री करेंगे, किस शर्तों पे डिनाई करेंगे। क्योंकि अभिजीत दीपके और इनकी बात की जाए तो उन्होंने जो है सुबह भी कहा है कि आज भी जो है वो देश भर में प्रोटेस्ट जारी रहेगा, जब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं दे देते हैं। हालांकि देखना होगा कि क्या होता है। ठीक है, इसका नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।